नमस्कार दोस्तों, आज एक फूल हम ऐसा लगाने वाले हैं खूबसूरती के साथ साथ उसके जो औषधीय गुण हैं वो भी गजब के हैं। तो औषधीय गुण वाला कौन सा ऐसा फूल हो गया, आप भी सोचते होंगे। तो ये देखिए आपके सामने रखा है और ये आप पहचानिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या है ये। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ऐसी रहती है जानकारी। तो ये देखिए, ये पौधा जो है बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला होता है और सबसे इसकी जो खासियत होती है, देखिए ये इसको जब इसको हाथ लगा के ऐसे सूंघेंगे तो एक आम आता है साउथ से, जैसे तोतापरी बोलते हैं। तो तोतापरी आम जो होता है उसकी स्मेल और इसकी स्मेल बिल्कुल सेम रहेगी, यानी फ्रेगरेंस जो है इसके पत्तों में से आती है। वो तोतापरी कच्चा आम जब उसको काटेंगे या पका तो उसमें से जो खुशबू आती है वही सेम इसमें रहती है। अब मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो ये जो है पौधा, इसका नाम पहले ले लेते हैं, इसके बाद हम मेडिसिनल वैल्यू की बात करेंगे। इसका नाम है जेरेनियम। जेरेनियम जो है आप पहाड़ों में देखेंगे तो 12 महीने 30 दिन पहाड़ों में ये चलता है, लेकिन हमारे इस मैदानी क्षेत्र में ये अभी से नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक, मई में भी कई बार ये फ्लावरिंग करता है। तो हमारा जो पौधा है ये लगभग 6 महीने 7 महीने फ्लावरिंग हमारे इस मैदानी इलाकों में, प्लेन्स में देता है। लेकिन हम बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों में पूरा साल फूल देगा। कभी भी आप जाएं पहाड़ों में तो देखें कि जेरेनियम जो है किसी होटल के कहीं कहीं बाहर कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है। तो आज हम जेरेनियम लगाएंगे। जेरेनियम को कैसी मिट्टी चाहिए, क्या खाद चाहिए, कितना चाहिए, क्या देखभाल चाहिए। अब बात आती है मेडिसिनल गुण की। तो ये जेरेनियम जो है होम्योपैथी के अंदर, नीचे दिखाओ पौधा, होम्योपैथी के अंदर ये पौधा जो है इसका एक्सट्रैक्ट जेरेनियम मैक्यू के नाम से आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जेरेनियम मैक्यू के नाम से आता है और इसका एक्सट्रैक्ट जो है हमारे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, इवन के जो ये पत्ता है इसका रस, आपका कोई घाव लग गया, चोट लग गई है, उसके ऊपर डालेंगे तो ये जो है सेकंडों में, कुछ सेकंडों के अंदर ही आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है। कहने का मतलब ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप कर देता है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो। तो इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग को रोकने के लिए जेरेनियम मैक्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है, दवाई के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से पौधा मेडिसिनल गुणों से भरा हुआ भी हो गया और हमारा जो इसका फ्लावरिंग खूबसूरती है वो भी हो गया। तो इसको हमें अपने घर में ज़रूर जगह देना चाहिए। फूल जो है इसका जैसे फायर बॉल होता है, फुटबॉल लिली बोलते हैं, इस तरह से ऐसे गोल में आता है। एक गुच्छा निकलेगा, उसमें सैकड़ों, कई सैकड़ों, मतलब कि 500-700 फूल जो है बर्ड्स उसमें आएंगी और ऐसे हो जाता है गोल। लेकिन उसके लिए इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए, क्योंकि जितनी कलियां आना, जितना फूल आना है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो आइए हम मिट्टी और न्यूट्रिशन दोनों की बात आपको करेंगे। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए 8 इंची गमला सफिशेंट है। अगर 2 पौधा लगाना है तो 10 इंची का गमला भी आप ले सकते हैं, नहीं तो 8 इंची एक लगाएंगे तो 8 इंची बहुत है। और इसकी भी क्या होती है कि अगर फर्टिलाइज़र प्रॉपर देते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेज है इतनी आती है, पूरा गमला भर जाता है। तो हमेशा बहुत बड़ा पौधा नहीं लगाना चाहिए, छोटी सी पौधी लगानी चाहिए। छोटी सी पौध को केयरिंग करेंगे तो वो पूरी तरह से आपके गमले को भर देता है। तो सबसे पहले 8 इंची का गमला लिया, इसमें एक होल है और टिपरी रखी है हमने इसके ऊपर। अब जो हमने मिट्टी भरी है, देखिए ये मिट्टी डाल ली है इसके अंदर। अब इस मिट्टी में क्या क्या है, देखने वाली बात ये आती है कि मिट्टी में क्या क्या है, कैसी मिट्टी चाहिए। अक्सर लोग जो फेल होते हैं इस पौधे को लगाने में वो मिट्टी की वजह से ही है। मिट्टी की वजह से एक्सेस खाद नहीं चाहिए होता है इसको। तो मिट्टी जो हमने ली है वो 6 तसला मिट्टी, ये जो मिट्टी गार्डन सॉइल है, 6 तसला गार्डन सॉइल ले लिया और 1 तसला हमने इसमें राई सस्क मिलाया है, जो कि आप देख रहे हैं राई सस्क, यानी कि चावल का छिलका। तो राई सस्क मिलाया। राई सस्क क्यों मिलाया? क्योंकि जो इसको मिट्टी चाहिए वो पोरस चाहिए, वेल ड्रेन चाहिए, हवादार चाहिए मिट्टी। तो उसमें पोरस मिट्टी के अंदर हमने इसको लगाना है ताकि इसकी जड़ें ज़्यादा फैले, और जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी पौधा उतना ग्रो करता है। तो 6 भाग मिट्टी के अंदर 1 भाग हमने राई सस्क लिया, यानी कि 1 तसला राई सस्क, और 1 ही तसला हमने लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद। इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता, ये ध्यान रखें। और इसको यूज़ करें तो पुराना होना चाहिए, पूरी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए, नहीं तो नया खाद अगर आपने डाल दिया तो उसमें मीथेन गैस निकलेगी जो पौधों की जड़ों को ख़त्म कर देती है, पौधा पीला पड़ता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गई
अगली चीज़ हमने मिलाई आधा तसला कैल्शियम पाउडर। 6 तसले के अंदर आधा तसला कैल्शियम पाउडर, जो कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक का सोर्स है, पौधे को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और अगला है नीम खली। नीम खली इस तसले का 1/4 हिस्सा, यानी कि 4th पार्ट ऑफ द एक तसला जो है नीम खली। नीम खली फंगल इन्फेक्शन से दूर रखता है प्लांट को। और दूसरा काम क्या करता है उसमें, उसका दूसरा काम है पौधे के ऊपर जो शाइनिंग होती है, पत्तों में चमक होती है, ऑयल कंटेंट्स होते हैं, वो ऊपर ले आता है। तो वो वहाँ पर कड़वापन होने की वजह से कीड़ा हमारे पौधे में नहीं लगता है। तो अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये पौधा उठाना है और इसमें लगाना है। तो ये पौधा हमने ऐसे निकाला, देखिए, और रूटेड पौधा है और ये बहुत बढ़िया चल जाएगा। इसकी केयरिंग करेंगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं झाड़ना है, लेकिन हल्का सामने ये निकाल देना है इसमें जो लगा हुआ है कोकोपीट या पीट मॉस, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो पानी यहीं इकट्ठा होगा। जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी इसके जड़ के आसपास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये पानी जो है वो पी लेता है। तो हम ज़्यादा नहीं रहने देंगे, लेकिन ज़्यादा रूट भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से रूटेड पौधा है। और हमने क्या करना है, इस गमले में जो मिट्टी भरी है, एक गांठ, ये देखिए उंगली की एक गांठ के बराबर जगह खाली रखनी है, बिल्कुल खड्डे में नहीं लगा देना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, तो एयर क्रॉसिंग न होने की वजह से पौधा हमारा मर जाता है। अब ये देखिए सिंपल है। और कभी भी जब लगाते हैं तो मैंने जैसे बताया रेशो वही रखें। खाद भी हमारे पास है, इसको पनपाने के लिए बहुत बढ़िया खाद रहती है, लेकिन अभी हम इसको नहीं देंगे। इसकी रूट डेवलपमेंट पूरी हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे घर में बच्चे हैं लिक्विड डाइट पे चलाते हैं 6 महीने साल भर, इसके बाद धीरे धीरे सेमी सॉलिड फिर सॉलिड डाइट देते हैं, तो इसको भी इसी तरह से करना है। तो ये देखिए सेंटर में हमने किया। अब दूसरी गलती कहाँ होती है, इस पौधे को जितना जड़ है मौजूद वहीं तक मिट्टी में डालना है, और नहीं तो क्या होगा, पौधा हमारा मर जाएगा। ये देखो अगर ऐसे लगा दें हम इस तरह से, लोग अक्सर ऐसी गलती करते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना है आपको। इस पौधे को देखिए कहाँ तक लगाना है, ये सिर्फ ऐसे खोदा और ये ऐसे किया, और जो सिर्फ रूटेड पोर्शन है वो ही आपका ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े कि भाई ज़्यादा नीचे हो गया है तो इस मिट्टी को थोड़ा सा आप कम कर लें, ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से इस पौधे को आपने लगाना है। अब पानी डालने की बात है, अक्सर लोग क्या करते हैं, पाइप उठाया पानी डाल दिया या किसी चीज़ से मग्गे से बाल्टी से पूरा भर दिया, तो ऐसा नहीं भरना है। आपने इसको पानी देना है, देखिए इतना ही देना है जितना कि जड़ गिली हो, सिर्फ इसकी जड़ को पानी मिले उतना ही देना है। ये देखिए तो इसकी जड़ के लिए पानी सफिशेंट हो गया, यानी कहने का मतलब 100, 150, 200 ml पानी ही डालना है। तो पौधा है छोटा तो उसको खुराक छोटी चाहिए। अब ये पौधा बिल्कुल सही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये जो सूखा एरिया है वहाँ से ऑक्सीजन आना जाना बना रहेगा। तो जैसे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसी तरह से इन पौधों की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन जाना ज़रूरी है। अगर हम पूरे गमले में पानी भर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, बड़ा पौधा कोई लगाते हैं तो आप डाल सकते हैं, बड़ा पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो, लेकिन छोटे पौधे हैं तो इसी तरह से पानी आपको देना है। अब खाद कोई अभी नहीं देना है, क्योंकि लगाते टाइम ही आदमी सोचता है कि खाद ज़्यादा डाल देंगे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, बट नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये। पौधे की ग्रोथ होने की बजाय पौधा आपका मर जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले लिक्विड डाइट पे रखना है, यानी अब लगाने के 10 से 15 दिन बाद आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 1:4 करके, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है 1:4 करके प्रॉपर डालना है, जो बहुत एसिडिक ना हो। तो उसमें कितना डालेंगे, जैसे हमने पानी डाला 15 दिन बाद तो 200 ml के आसपास जो है 1:4 करके डाल देंगे। और हफ्ते में एक बार गुड़ाई करके 24 से 48 घंटे के लिए ज़रूर छोड़िए, और फिर देखिए पौधे की ग्रोथ, कितनी ग्रोथ आपको मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।